शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के नेता संजय राउत के अनुसार आगामी साल में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी के साथ सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप देना फिलहाल अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में शिवसेना द्वारा जीते गए 19 सीटें अभी भी उनकी पार्टी के पास ही हैं। नांदेड़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राउत ने कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने महाराष्ट्र के 48 सीटों में से 18 सीटें जीती थी। वहीं दमन और दीव में एक सीट जीतने में कामयाब हुई थी। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने महाराष्ट्र में पिछले लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीती थी। हालांकि 13 एमपी सीएम एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना में शामिल हो गए थे। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का मानना है कि भले ही कुछ मौजूदा सांसदों ने पाला बदल दिया है, लेकिन सीटें शिवसेना ने जीती हैं और वे हमारे साथ रहेंगी। उन्होंने बताया कि एनसीपी द्वारा जीती गई 4 सीटें और कांग्रेस द्वारा जीती गई 1 सीट भी उनके पास ही रहेगी। संजय राउत ने आगे कहा कि हम लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर लड़ेंगे और एमवीए के वज्रमूत मौजूदा सरकार को हरा देंगे। फिलहाल अभी सीटों के बंटवारे का कोई भी फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। इस पर बातचीत अभी प्रारंभिक चरण में ही है। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव अगले साल अप्रैल मई महीने में होने की संभावना है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अगले साल अक्टूबर और नवंबर में होना है। इससे पहले एमवीए सदस्य की पार्टी एनसीपी मुखिया शरद पवार ने भी लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू करने का ऐलान कर दिया है। शरद पवार ने कहा था कि अब समय आ गया है कि महाविकास आघाड़ी के सहयोगी सीटों के बंटवारे पर बात करना शुरू कर दें। सतारा में बोलते हुए पवार ने कहा था कि मुंबई पहुंचने के बाद वह उद्धव ठाकरे, नाना पटोले और अन्य छोटे दलों से इस बारे में बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव अगले साल मई में है और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव अगले साल नवम्बर में हो सकते हैं। महाविकास आघाड़ी गठबंधन के सीट शेयरिंग फॉर्मूले में जवाब में एनसीपी चीफ ने कहा कि इस बारे में बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन अब ये होनी चाहिए। मुंबई पहुंचने के बाद मैं गठबंधन के सहयोगियों ठाकरे, पटोले और अन्य छोटे दलों से बात करूंगा। बातचीत से ये स्पष्ट होगा कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। हमारा प्रयास भी उसी दिशा में होना चाहिए। पिछले 2 दिनों से ये दूसरी बार है जब पवार ने सीट शेयरिंग पर जल्दी बातचीत के लिए जोर दिया है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि अगर लोकसभा चुनाव जल्दी होने के आसार हैं तो ये जरूरी है कि महाविकास आघाड़ी के तीनों दलों के नेता बातचीत करें और चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। गौरतलब है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन में कई दल और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला उनके लिए जटिल होता मालूम दे रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर महाविकास आघाड़ी के सभी दल बार्गेनिंग पर निगाहें लगाए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने यह बताया कि उनकी पार्टी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे से अधिक सीटें चाहती हैं। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एमवीए में किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। मन से उजाला कर चले, मन से